ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा किंगडम प्लांटी। नो टॉकिंग। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया गया है बेटा दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट है क्रिप्टो गेम्स और दूसरा है फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स का मतलब नो टॉकिंग, डोंट लाफ, सी हियर। क्रिप्टो गेम्स का मतलब सीडलेस प्लांट्स एंड फेनरो गेम्स आर सीड प्लांट्स, यानी कि ये वो प्लांट हैं जिनके अंदर सीड नहीं पाए गए और फेनरो गेम्स वो प्लांट हैं जिनके अंदर सीड पाए गए। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो पहले हमने रखा है क्रिप्टो गेम्स और सेकंड रखा है हमने फेनरो गेम्स। यहाँ से हम लोग एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो फेनरो गेम्स होते हैं वो क्रिप्टो गेम्स के बाद के प्लांट्स हैं। इनके अंदर ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर्स हैं, इनके अंदर इतने एडवांस कैरेक्टर नहीं हैं। चलिए क्रिप्टो गेम्स को डिवाइड करते हैं। क्रिप्टो गेम्स इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। The first part is called Thallophyta, second one is called Bryophyta, and the last one is called Pteridophyta. While the Phanerogames games are divided into two parts, first one is called Angiosperms and second one is called Gymnosperms. बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं बेटा वो कवर्ड होते हैं, कवर्ड सीड, जबकि जिम्नोस्पर्म के नेकेड सीड होते हैं। कैसे सीड है बेटा इनके? नेकेड सीड। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस बॉडी वाले प्लांट्स, जिनकी बॉडी थैलस की तरह है। इनको भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आता है बेटा क्लोरोफाइटा, दूसरा आता है बेटा फियोफाइटा और तीसरा आता है रोडोफाइटा। तीसरा क्या आया बेटा? रोडोफाइटा। इसको हम सेकेंडली बोलते हैं बेटा ग्रीन अलगी। क्या बोलते हैं आप इनको बेटा? ग्रीन अलगी। क्या बोला बेटा? ग्रीन अलगी। और रोडोफाइटा को हम लोग बोलते हैं बेटा रेड अलगी और फियोफाइटा को हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर ब्राउन अलगी। क्या बोलते हैं हम इनको? ब्राउन अलगी। अब इनका नाम हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इनके अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं, इनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, इनका स्टोर्ड फूड भी अलग है, तो कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर के अंदर डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमने इनको इस तरह से लिखा है। ग्रीन अलगी इसके अंदर पाया जाता है बेटा क्लोरोफिल ए एंड बी। ब्राउन अलगी के अंदर पाया जाता है बेटा क्लोरोफिल ए एंड सी और यहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड डी। यानी एक क्लोरोफिल यहाँ पर कॉमन हुआ और वो क्लोरोफिल कौन सा है बेटा? वो है क्लोरोफिल ए। यानी क्लोरोफिल ए को हम लोग हर कंडीशन के अंदर नेसेसरी क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं या नेसेसरी क्लोरोफिल हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्लोरोफाइटा है इसका हम स्टोर्ड फूड देखेंगे तो इसका स्टोर्ड फूड होता है बेटा स्टार्च। कौन सा होता है बेटा? स्टार्च। फियोफाइटा का स्टोर्ड फूड होता है बेटा लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च। और जबकि जो तीसरा वाला है हमारे पास रोडोफाइटा, इसके पास जो स्टार्च पाई जाती है उसको बोलते हैं बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये हमारे पास में सबसे कम डेवलप्ड प्लांट माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी यही करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अमेज़न फॉरेस्ट का नाम आपने सुना है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा
थैलोफाइटा के मेंबर्स ही पाए जाते हैं और यही मेंबर्स नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं। यानी कि ह्यूमंस के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एक्सपेल्ड आउट होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में से 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके ज़रिए होता है? सिर्फ और सिर्फ थैलोफाइटा के ज़रिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को बैलेंस करने में थैलोफाइटा का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम के अंदर। दैट्स व्हाई दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस रोल इन द इकोसिस्टम। सही है। आगे देखते हैं बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम सेकेंडली कहते हैं बेटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है बेटा? ब्रायोफाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड ज़मीन, लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। पानी में ये सिर्फ और सिर्फ तब जाते हैं जब इनको क्या करना है? ले एग्स और गैमेट्स। एग्स और गैमेट्स को रिलीज करने के लिए जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इन्हें पानी में जाना पड़ता है और अदरवाइज दे कैन सर्वाइव ऑन द लैंड। तीसरा आता है हमारे पास में टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं कि टेरिडोफाइट्स बेसिकली फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या हुआ बेटा? ये वो प्लांट हैं जिनके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स पाए गए थे। सबसे पहले क्या पाए गए थे बेटा इनके अंदर? वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट आर फाउंड और इन टेरिडोफाइट्स। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एक एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस। क्या नाम है इसका? ड्रायोप्टेरिस। एक और नाम है इसका इक्वेसीटम। इक्वेसीटम। एक और नाम है इसका लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म पर। कवर्ड सीड होते हैं इनके, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आउटलाइन क्लासीफाई कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सी बात बता रहे हैं इनके बारे में, फिर डिटेल डिस्कस भी करना है। एंजियोस्पर्म को हमने कहा कि इनको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कहलाएगा बेटा मोनोकॉट और एक कहलाएगा बेटा डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब होता है जिसके अंदर सीड में एक कॉटिलिडन हो, यानी कि सिंगल सीड कोटिंग। सिंगल सीड कोटिंग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है? इनके अंदर पाई जाने वाली जो लीफ होती है उनमें जो वेनेशन होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। कैसा होता है बेटा? पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। ठीक है, पैरेलल वेनेशन होने के साथ साथ इनकी जो लीफ होती है, जैसे मोनोकॉट की अगर आप लीफ देखेंगे तो राइट यानी अपर साइड देखें या लोअर साइड देखें, दोनों एक जैसे कलर की होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आइसोबाइलेटरल लीफ। कैसी लीफ होती है बेटा इनकी? आइसोबाइलेटरल लीफ। जबकि डाइकॉट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर लीफ पाई जाती है डॉर्सी वेंट्रल। कैसी लीफ है बच्चों? डॉर्सी वेंट्रल। और तीसरी बात इसमें होता है बेटा डबल सीड कोटिंग। तीसरा आता है बेटा इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा वेनेशन होगा बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। वेनेशन सभी लोग जानते हैं किसे कहते हैं, मैं इसको डिटेल डिस्कस करूंगा जब इनके अंदर डिटेल डिस्कशन स्टार्ट होगा। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के लिए यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। जिम्नोस्पर्म को हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला आ रहा है बेटा साइकाडेल्स, दूसरा आता है कॉनिफेरेल्स और तीसरा है नीटेल्स। नीटेल्स का एक मेंबर होता है जिसे बोलते हैं बेटा जिंकगो बाइलोबा और ये बेचारा कहलाता है लिविंग फॉसिल। क्या कहलाएगा बच्चों? ये लिविंग फॉसिल कहलाएगा। यानी कि लिविंग फॉसिल का मतलब क्या हुआ बेटा? ये वाला सवाल आपके नीट में पूछा जा चुका है, AMU MBBS में भी कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साइकस, साइकस का एक मेंबर मैं लिख देता हूँ साइकस रमफाई। दूसरा लिख दिया मैंने साइकस पैक्टिनेटा और तीसरा लिख दिया बेटा साइकस रमफाई, साइकस पैक्टिनेटा और साइकस, चलिए स्पीशीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, एक और स्पीशीज़ है
साइकस से ऑब्टेन होता है बेटा सागोपाम। सागोपाम का मतलब होता है बेटा साबूदाना। क्या मतलब है? साबूदाना। साबूदाना की सब्जी तैयार की जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आउटलाइन क्लासिफिकेशन किया है, थोड़ा एक मरतबा आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या किया है। मैंने किंगडम प्लांटी को बेटा डिवाइड किया 2 पार्ट के अंदर, क्रिप्टो गेम्स में एंड फेनोरो गेम्स के अंदर। क्रिप्टो गेम्स का मतलब होता है सीडलेस प्लांट, वो प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं पाए जाते हैं, जबकि फेनोरो गेम्स का मतलब होता है ये वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं। ठीक है, अगर सीड नहीं पाए जा रहे हैं तो वो हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं। पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन तीनों में से किसी के भी मेंबर को अगर हम उठा लेंगे, सब के अंदर क्या नहीं पाया जाएगा बेटा? सीड नहीं पाया जाएगा, बिकॉज ऑफ दे ऑल बिलोंग्स टू क्रिप्टो गेम्स। दैट्स वाई वी कैन से दैट देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, क्रिप्टो गेम्स एज वेल एज फेनोरो गेम्स. Crypto games are further divided into 3 parts: Thallophyta, Bryophyta as well as Pteridophyta. Thallophyta, they have the thallus body, that's why the name is given as Thallophyta. And Thallophyta is further divided into 3 parts on the behalf of their chlorophyll pigments and also their stored food. Chlorophyta, Phaeophyta और Rhodophyta. Chlorophyta means green algae, Phaeophyta means brown algae, Rhodophyta means red algae. Red algae basically containing chlorophyll A and D, while the Phaeophyta containing or brown algae containing chlorophyll A and C, and green algae containing chlorophyll A and B. They have the different forms of the stored food. यानी कि ये अलग अलग तरह का फूड स्टोर करते हैं। इनका जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च है, इनका लैमिनेरियन स्टार्च है, इनका फ्लोरिडियन स्टार्च है। दे ऑल आर स्टार्च, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट का स्टोर्ड फूड कौन सा है? वो स्टार्च है। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप की स्टार्च स्टोर की जाती है। जैसे यहाँ पर भी स्टार्च है, यहाँ भी स्टार्च है, ये भी स्टार्च है। ये कौन सी स्टार्च है बेटा? जो जनरल स्टार्च बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल भी कह सकते हैं, दूसरा नाम मैनिटॉल भी है। लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल, फ्लोरिडियन स्टार्च। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट में लिखना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भूला नहीं बल्कि रह गया जगह ना होने की वजह से। रोडोफाइटा, रोडोफाइटा के अंदर रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है रेड कलर का, जिसको बोलते हैं फाइकोएराइथ्रिन। क्या नाम है बेटा? फाइकोएराइथ्रिन। क्या नाम है? फाइकोएराइथ्रिन। ठीक, आगे आते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब जो वाटर और लैंड दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। इनको भी हम डिवाइड करेंगे, फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइट्स को हम बोलेंगे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम ऑब्जर्व किए गए थे। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम ऑब्जर्व किए गए थे। जाइलम और फ्लोएम ऑब्जर्व करने का मतलब, अगर जाइलम है तो आपको मालूम है जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, while the phloem is responsible for the translocation of food material from one region of the plant to the another region. It means from lower region to higher region और higher region to lower region। यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा किसका? फ्लोएम का। जबकि जाइलम का कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेनोरोगेम्स यानी सीड प्लांट्स आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एंजियोस्पर्म्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड, जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड। एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड मतलब ये मोनोकॉट और डाइकॉट 2 तरह के हो सकते हैं। मोनोकॉट सिंगल सीड कवरिंग या डबल सीड कवरिंग। यहाँ वेनेशन पैरेलल आएगा, यहाँ पर रेटिकुलर वेनेशन आएगा, यहाँ आइसोबाइलेटरल लीफ आएगी, यहाँ पर डॉर्सीवेंट्रल लीफ आएगी। जबकि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड जिसमें पाए जाते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है: साइकाडेल्स, कॉनिफेरल्स एंड नीटेल्स। साइकाडेल्स के मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे: साइकस रम्फाई, साइकस पैक्टिनिका, साइकस पैक्टिनेटा एंड साइकस रिवोल्यूटा। तीसरा नाम है बेटा रिवोल्यूटा। रिवोल्यूटा, रिवोल्यूटा से हमें क्या मिलता है बेटा? सागोपाम मिलता है, जो कि प्रोटीनेशियस होता है नेचर में, जिसको हम लोग साबूदाना कहते हैं। इसकी एक सब्जी तैयार होती है। नीटेल्स का एक मेंबर है बेटा जिसको बोलते हैं जिंगो बाइलोवा, लिविंग फॉसिल कहलाता है। और कॉनिफेरल्स का एक ख़ास मेंबर है जिसे याद रखना है आपको, पाइनस। ठीक है, मैंने सबके अलग अलग एग्जाम्पल बता दिया, अब हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे। अभी मैंने एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन दिया है किंगडम प्लांटी का। ठीक, थैंक यू।